इसी के साथ उनको इनवाइट करना चाहूंगा अजय पुरी जी को। अजय पुरी जी, अप टू यू। जी सर, जी सर। सब थैंक यू सर। और सबसे पहले मैं चाहूँगा कि एक जोरदार तालियों के साथ सबका स्वागत किया जाए, क्योंकि आज के जो टॉपिक है बहुत ही बेहतरीन तरीके से और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सर ने हमें बताई है, तो जोरदार तालियों। थैंक यू सर। साथियों, मेरा नाम अजय पुरी है, मैं नागपुर महाराष्ट्र में रहता हूँ। आज जो हम जिस टॉपिक में डिस्कशन करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है कम्युनिकेशन। साथियों, आज तक जितने मतलब सपोज 1 महीने से करीबन हमारी मीटिंग चलती आ रही है, लेकिन हम उस मीटिंग में काफ़ी पॉइंट को टॉपिक को हम कवर कर चुके हैं। हमें हमारे मंजिल तक पहुंचने के लिए किस किस टॉपिक को ध्यान रखना है, क्या क्या हमें करना है, क्या क्या नहीं करना है, सारी चीज़ें का डिस्कशन हो चुका है। और कुछ टॉपिक अभी बचे हुए हैं, उसमें भी हम काफ़ी जल्दी डिस्कशन किया जाएगा। आज के जो टॉपिक है कम्युनिकेशन स्किल, हमें अपने कम्युनिकेशन स्किल को क्यों हमारे अपने बिजनेस को करने के लिए हमें कम्युनिकेशन स्किल की जरूरत क्यों है, और उसके क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं, क्या क्या एडवांटेज हैं, उस पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो साथियों, अगर हम किसी भी फील्ड में है तो हमें कम्युनिकेशन स्किल की जरूरत बहुत पड़ती है। अगर हम सेल्स में है, डायरेक्ट सेलिंग में है, नेटवर्क मार्केटिंग में है, या फिर किसी लीडरशिप में है, फिर किसी कंपनी के सीईओ हैं, एमडी हैं, या फिर स्टूडेंट भी हैं, फिर भी आपको कम्युनिकेशन स्किल की जरूरत पड़ती है। कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसी स्किल है कि अगर हम 24 घंटे में अगर हम 6 घंटे या 7 घंटे भी सोचते हैं, तो जो बचा हुआ टाइम अगर 17 घंटे भी बचता है, तो 17 घंटे में भी हमें कम्युनिकेशन स्किल की जरूरत पड़ता है। यानी अगर हम छोटी से छोटी एक्टिविटी भी करते हैं तो उसमें भी हमें कम्युनिकेशन स्किल की जरूरत पड़ती है। और उस स्किल से हमारा जो कम्युनिकेशन स्किल है, वो हमारे जो बहुत सारे कामों को इजीली बना देती है। सपोज जिस काम को हम ज़्यादा टाइम में या करते हैं, तो उसको कम इजी में हम बहुत शब्दों में उसको कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, जैसे कि कोई पॉलिटिक्स होगा, पॉलिटिक्स में भी हमें कम्युनिकेशन स्किल की जरूरत पड़ती है। यानी हर एक फील्ड में, जिस भी फील्ड में आप कामयाबी पाना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको कम्युनिकेशन स्किल की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसा हथियार है कि आप कहीं भी किसी भी जंग को जीत सकते हैं। सपोज हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं, हम मार्केट में बिजनेस प्लान देने जाते हैं, कुछ भी सिस्टम के बारे में बताने जाते हैं, तो हमें कम्युनिकेट करना अच्छे से आना चाहिए। वो हमारा कम्युनिकेशन जो है स्किल है, जो हमारा एक हथियार है। सपोज इससे पहले जो लोग लड़ाइयों में मतलब लड़ाई करने जाते थे, जो एक राज्य एक दूसरे राज्य से लड़ाई करने जाते थे, तो लड़ाई करने जाते थे, तो उनका जो सबसे महत्वपूर्ण हथियार था, तलवार हो गया, भाला हो गया, वो उनका हथियार था। तो फॉर एग्जांपल हम भी अगर बाहर किसी को प्लान या बिजनेस प्लान दिखाने जा रहे हैं, सिस्टम के बारे में बताने जा रहे हैं, तो हमारा हथियार जो है, तो हमारा हथियार सबसे पहले जो टॉपिक आता है हमारे, जो कम्युनिकेट, जो हम बात करने वाले हैं, हमें मतलब बात क्या करना है, बोलना क्या, सामने वाले से हमें कैसे रिएक्ट करना है, जो क्वेश्चन कर रहा है वो सामने वाला, तो हमें उसको कैसे हैंडल करना है। सपोज सामने वाला बंदा अगर निगेटिविटी उसके अंदर बहुत ज़्यादा है, वो निगेटिव क्वेश्चन कर रहा है, बट हमें उसको हैंडल कैसे करना है, हमें उसको पॉजिटिवली आंसर देना है। ऐसा नहीं, अगर हमने भी निगेटिवली आंसर दे दिया, तो वहाँ पे आपको फिर आपको वहाँ पे बैकअप हो जाएगा। इसलिए हमें अपने बिजनेस को आगे तक ले जाने के लिए, सपोज जैसे अभी यहाँ पे बहुत सारी बातों में डिस्कशन हो चुका है कि हमें पेंशन फुल तक जो लोग पहुंचना चाहते हैं, उनके लिए भी आज से जो टॉपिक है हम बात करने जा रहे हैं, बहुत हेल्पफुल हो सकता है। अगर बाकी जितनी भी दुनिया में स्किल्स हैं, अगर वो स्किल्स आपके पास नहीं भी है, फिर भी आपका काम चल जाएगा। बट अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, जिस कम्युनिकेट करने का नहीं आ रहा है, तो आपको काफ़ी बहुत सारी दिक्कत जाएंगी अपना चीज़ों को प्राप्त करने के लिए। तो मैं अभी कम्युनिकेट की जो फर्स्ट पॉइंट है, जो मैंने स्टडी किया और जो मैं इसमें जो बात करने जा रहा हूँ, तो मेरा काफ़ी खुद का एक्सपीरियंस भी है। तो सबसे पहले जो मैं फर्स्ट टॉपिक आता है, फर्स्ट क्वेश्चन आता है, हमें उसको करने बोलना पड़ेगा। अगर हम सपोज कहीं भी जा रहे हैं, किसी से भी बात कर रहे हैं, कुछ भी अगर छोटा से छोटा भी काम हमें करना है, तो हमें सबसे पहले बोलना पड़ेगा। लेकिन बोलने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हमें बोलना क्या है, वो हमें जानना बहुत जरूरी है। सपोज जैसे कि अगर लीडर की बात की जाएगा, जैसे एक बहुत बड़े लीडर है पॉलिटिक्स हो गया, सपोज फॉर एग्जांपल अपने प्रधानमंत्री पीएम मोदी जी का एग्जांपल लेता हूँ। उनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छी है कि अगर वो जो भी बात करते हैं, तो जो भी शब्द मुंह से बोल रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो उसको कई बार सोच समझ के बोल रहे हैं। यानी कि सामने वाला व्यक्ति उनके बातों से प्रभावित हो जाता है। अगर सपोज आने वाले टाइम पे अगर आपको ऐसा भी टाइम मिलेगा कि अगर
प्रेजेंटेशन देने के लिए आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं मिला सामने वाले व्यक्ति से, वो बोलता है भाई मेरे पास 5 मिनट है, 2 मिनट, 3 मिनट, 30 सेकंड का। कभी-कभी कुछ लोग इतना ऐसा भी बोलते हैं कि भाई मेरे पास 30 सेकंड ही है, 1 मिनट टाइम है, 2 मिनट टाइम है, 5 मिनट के अंदर आपको अपनी बात को वहाँ पे रखना है। तो आप उनके सामने अपनी बात ऐसी प्रेजेंट करो, ऐसे रखो कि सामने वाला व्यक्ति इम्प्रेस हो जाए, इंटरेस्टेड हो जाए। फिर बाद में आपको अलग से टाइम देगा कि भाई इस टाइम पे हम अपनी बात रख सकते हैं। तो हमारी बातों में जो हम बात करने जा रहे हैं, डिस्कशन करने जा रहे हैं, उस टॉपिक को आप ध्यान दीजिए। और जो स्पोकन की बात आती है, हमें सबसे पहले बोलना सीखना पड़ेगा कि हमें बोलना क्या है। और बोलने के लिए सपोज अगर बहुत ये जो अपना कम्युनिकेशन इसका जो टॉपिक है काफ़ी बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें घंटों मीटिंग्स होती हैं, बट अभी अभी अपने पास टाइम केवल 20 मिनट का बचा हुआ है, तो हम इसको कम टाइम में इसको कंप्लीट करना चाहेंगे। और बाकी अगर आप इसको कम्युनिकेशन के बारे में ज़्यादा सीखेंगे तो आप यूट्यूब में भरे पड़े, बहुत सारे यूट्यूब में वीडियो भरे पड़े हैं, तो आप वहाँ एक बार जरूर दिखेगा और उसका अपने आप को तैयार करने की कोशिश करें। साथियों, सेकंड क्वेश्चन आता है प्रेजेंस ऑफ माइंड। सपोज आने वाले टाइम पे ऐसे बहुत से लोग आपको मार्केट में मिलेंगे जो आपके जो आप चाहते हो उससे कई गुना नेगेटिविटी हो, या फिर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो मतलब पॉजिटिवली भी मिलते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल अगर आपसे आप कोई कहीं किसी मीटिंग में जा रहे हैं, कहीं लेट हो गया, थोड़े से आप लेट हो गए, तो सामने वाले व्यक्ति बोलता है भाई कि आप कैसे लीडर हैं, आप लेट हो गए। मतलब सिंपल सा क्वेश्चन आता है, तो आपको उसको पॉजिटिवली आंसर देना, ऐसा नहीं करना है कि भाई तो क्या करूँ लेट हो गया, तो ऐसा नहीं बोलना है। आपको उनको सिंपल सा प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करके बोलना है कि भाई मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं लेट हो गया। और उसके बाद बोले उसके बाद फिर उससे रीजन बताएं कि भाई मैं किस कारण बस लेट हुआ। डायरेक्टली आप किसी को हर्ट मत करिए। अगर आपने उसको दुखी किया, हर्ट किया, तो हो सकता है आने वाले टाइम पे वो आपके लिए आपके साथ में ना रहे। तो अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज करिए। अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग अपने माइंड को जरूर यूज करें। और जो भी हम बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो बोलने से पहले उसको जरूर सोचें समझे कि भाई जो मैं बात कर रहा हूँ सामने वाला व्यक्ति को अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, उसको सारी चीज़ें कैलकुलेशन करने के बाद भी हम उसको बात करें। सेकंड टॉपिक आता है अपना आता है आई कॉन्टैक्ट। अगर हम किसी को प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, किसी भी टॉपिक में बात कर रहे हैं, हमारा आई कॉन्टैक्ट होना बहुत जरूरी है। सपोज जैसे मैं अभी आपसे मीटिंग में बात कर रहा हूँ, तो मैं अभी कैमरे को देख रहा हूँ, तो जो जब भी हम जिस किसी को भी कुछ भी समझाते हैं, तो अगर हम आई कॉन्टैक्ट के थ्रू बात करते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति इंटरेस्टेड होता है, वो हमारी बातों को सुनता है कि भाई ये मुझे सुन रहा है, जो मुझे बता रहा है, ये वैल्यू दे रहा है। तो आपको जब भी अपनी बात रखना है, जब भी किसी के सामने रखना है, तो आई कॉन्टैक्ट जरूर करें। आई कॉन्टैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव, मतलब आपके जो जिस किसी भी चीज़ को आप करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं, तो आई कॉन्टैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी बात को करने के। तो आई कॉन्टैक्ट का आप जरूर यूज करें। सेकंड और थर्ड टॉपिक आता है, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक आता है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपको अपनी बात रखने के लिए। जो बॉडी लैंग्वेज होता है आपकी सारी चीज़ों को प्रेजेंट कर देता है कि आप किस तरह से उसको हैंडल, मतलब किस तरह का आपका बिहेवियर है, कैसे आप बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज में जो आपके जो शब्द हैं, जो वर्डिंग है, केवल 7% ही काम करती है। 100% में से केवल 7% आपका जो वर्ड है, आप जो बोल रहे हो, केवल 7% ही काम करेगा। देन जो टोनिंग है, जो आप किस तरीके से आप अपने बातों को रख रहे हो, मतलब जो आपके मुंह से आवाज़ निकल रहा टोनिंग है, तो कैसी निकल रही है, वो 38% काम करती है। 7% केवल आपके जो शब्द हैं वही काम करेगा, 38% आपका जो टोनिंग है वो काम करेगी, एंड 55% आपका बॉडी लैंग्वेज काम करता है। आप किस तरह से उसको प्रेजेंट कर रहे हो। काफ़ी लोग जो फील्ड में, मतलब सपोज इस दुनिया में भी जो लोग जिनकी आवाज़ नहीं है, जो बोल नहीं पाते हैं, और लेकिन वो लोग भी अपने करियर में कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हैं, वो लोग अपने बॉडी लैंग्वेज को यूज़ करके अपने एक पहचान अलग से बनाई है और अपनी बात को अच्छे से रख पाते हैं। यानी जो लोग बोल नहीं पाते हैं, वो लोग भी अपने कहीं ना कहीं किसी न किसी फील्ड में सक्सेसफुल हैं, तो वो लोग बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं और बॉडी लैंग्वेज से अपनी बात को सामने वाले व्यक्ति की बात में रख पाते हैं। तो बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है। देन उसके बाद में सोशल डिस्कशन। अगर सपोज आप किसी के सामने किसी को प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, तो काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि सामने वाला व्यक्ति, अगर आप उसको बहुत ही सीरियसली उसको बता रहे हैं, जो भी चीज़ आप बता रहे हैं, तो वो सुन तो रहा है, बट किसी कारण बस अगर उसके पास मोबाइल फ़ोन है, जो भी है, तो बार बार उसको फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, तो डिस्टर्ब हो, आप जो बताना चाह रहे हो डिस्टर्ब हो रहा था। डायरेक्टली आप उनको नहीं बोल सकते हो कि भाई आपको मैं इतने सीरियस से बता रहा हूँ और आप बार बार कॉल रिसीव कर रहे हो, तो आप उसको ऐसे डायरेक्टली नहीं बोल सकते हो। आप मुझसे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि भाई जो जिस टॉपिक हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, करीबन 5 से 10 मिनट जो भी हमारा टाइम है, आप कृपया अपने मोबाइल को साइलेंट कर लीजिए, ताकि जो डिस्टर्बेंस ना हो,
तो फिर आप अपनी बात रख सकते हो। तो अगर उसके बाद में अगर कॉल आएगा भी तो वो व्यक्ति एक बार सोचेगा कि भाई जो टॉपिक हम डिस्कशन कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो फिर कॉल रिसीव करना भी चाहेंगे तो बाद में भी बात कर सकते हैं कॉल रिसीव के बारे में, तो कॉल रिसीव करेंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो अगर हमें किसी भी फील्ड में अगर कामयाब होना है, हम डायरेक्ट सेलिंग, हम सेल्स के बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में, तो हमारा जो कम्युनिकेशन स्किल है बहुत इम्प्रूव होना चाहिए, और तभी हम अपने आप को आगे कर पाएंगे जो भी हम हासिल करना चाहते हैं। सातवें दिन उसके बाद में जो अपना सेकंड पॉइंट आता है, सपोज जैसे हमने एक पेंशन पूल की बात की थी, पेंशन पूल पे जो हमारे जो टारगेट, जैसे हमने अपना टारगेट लिखा है, टारगेट कितने टाइम में हम उसको अचीव करने वाले हैं, उसका मैंने एक फॉर्मेट भी बनाया है। जो भी अपने सपनों को पूरा करने चाहते हैं, जिसने भी अपना ड्रीम लिखा है, तो हर एक इंसान ने अपना अलग अलग तरीके से अपना ड्रीम को कैसे पाना है और टारगेट क्या होगा। तो मैंने कुछ टारगेट लिखे हैं, मैं आपके पास शेयर करने जा रहा हूँ। आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, आपके अंदर एक अच्छी लीडरशिप है, आप अपनी बात को अच्छे से रख पा रहे हैं, तो उसके बाद में अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, तो आपके पास में टीम होना बहुत ज़रूरी है। तो टीम होती क्या, टीम हमारा जो काम है, हमें अच्छे से उसको ग्रो करने के लिए हमको सपोर्ट करती है। तो हंस सर्वल ही फोरम में आपके लिए एक बेहतरीन टीम आपको बन रही है। सपोज अगर आपकी टीम बनी है तो आप उसको टीम में वर्क करिए। अगर आपकी टीम नहीं बनी तो आप टीम जल्दी से जल्दी टीम बनाइए। लॉकडाउन के टाइम में आपके पास टाइम था, अपना एक टीम बनाइए। टीम बनाने के बाद में उसके बाद में देखो सेकंड क्वेश्चन आता है कि टीम इंटीग्रिटी, जो दूसरा टॉपिक आता है इंटीग्रिटी। अगर आपने टीम भी बना लिया, आपकी बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छा आप काम कर रहे हो, बट अगर आपकी टीम में इंटीग्रिटी नहीं है, काफ़ी टाइम तक वो टीम नहीं चल पाती है। इंटीग्रिटी यानी सच्चाई, जो भी है तो सच्चाई से पूरा A to Z जो भी सच्चाई है आप उनसे शेयर करें। जो भी डिस्कशन होता है, जो भी मीटिंग होती है, आप उनको शेयर करें। देन उसके बाद में मैं आपको एक इंटीग्रिटी के टॉपिक में एक बात बताऊंगा। सपोज जो डायरेक्ट सेलिंग का जो मूल मंत्र, अगर हम डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में है, तो उसका जो डायरेक्ट सेलिंग का जो मूल मंत्र है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। साथियों, जो आपने इससे पहले भी सुना होगा, जो दिखता है वो बिकता है। इसको आपने सुना होगा, पहले भी सुना होगा, आज भी बता रहा हूँ। तो जो दिखता है वो बिकता है, बट बिकता उसका है जो बोलता है, और बार बार उसका बिकता है जो सच बोलता है। यानी कि अगर हमें अपने बिजनेस को आगे काफ़ी टाइम तक ले जाना है, एक बार नहीं करना, बार बार हमें इसको करना है, तो हमें सच बोलना पड़ता है। किसी से भी आप बात करें, अपने सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, अपनी कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप उनको सच बताइए जो रियलिटी है। काफ़ी टाइम होता है कि कुछ लोग अपनी छोटी छोटी बातों में जो है तो डिस्कशन मतलब नहीं बोल पाते हैं अच्छे से, उसको एक्सप्लेन करने, और अगर उनसे आप उसको बराबर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने सीनियर्स को बोलें, आप इसको बराबर उनको एक्सप्लेन करके देंगे। बट अगर आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उनको आप आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन मत दें, क्योंकि आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन जो होती है बहुत खतरे की होती है। आप उनको पूरी इन्फॉर्मेशन दें, या फिर आप अपने सीनियर से उनसे बात करवाएं। तो जो इंटीग्रिटी होता है तो उसी में काम आती है। आप जो सिस्टम में सच्चाई से उसको फॉलो करें। देन उसके बाद में आती है यूनिटी। अगर हमारा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, हमारी टीम बन गई, हमारी टीम में अच्छी सच्चाई है, इंटीग्रिटी है, उसके बाद में हमारी टीम में यूनिटी होना बहुत जरूरी है। सपोज हम अपने बिजनेस में जैसे भी हम हंस सर्वल इकोनॉमी में काम कर रहे हैं, यहाँ पे अलग अलग स्टेट से अपनी टीम बनी हुई, जैसे हम महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, MP, उड़ीसा, उत्तराखंड, हम अलग अलग से लोग यहाँ पे हैं। अलग अलग स्टेट से हम लोग हैं, अलग अलग स्टेट में हर किसी का कल्चर अलग है, किसी का लैंग्वेज अलग है, किसी का अलग है। तो हमें मतलब उन चीज़ों को ध्यान नहीं देना है। हमारा मोटो है, हमारा जो गोल है, हमें उसको ध्यान देना है कि भाई कौन किस बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, क्या लैंग्वेज है, क्या कल्चर है, हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। हमारा एक मजबूत होना चाहिए, तभी हम अपना जो लक्ष्य है उसको हम हासिल कर पाएंगे, और कम से कम टाइम में हासिल कर पाएंगे। तो साथियों, जो आज टॉपिक था कम्युनिकेशन स्किल, टीम एंड इंटीग्रिटी और यूनिटी, इन टॉपिक में मैंने अपनी बात रखी है। और ये जो टॉपिक है, जो चारों जो टॉपिक है, कम्युनिकेशन स्किल, टीम, इंटीग्रिटी, यूनिटी, तो ये जो सेशन है काफ़ी बड़े बड़े सेशंस हैं ये, और उसके लिए वो काफ़ी टाइम लगता है। बट अभी मैं केवल आपको मोटो दिया हूँ, इसके जो सिंपल सा जो हमें इसके जो फॉर्मूला है तो केवल शेयर किया हूँ। आने वाला टाइम पे इसको जरूर टॉपिक डिस्कशन करेंगे, और टाइम भी हो गया है, तो मैं अपनी बात कहीं पे रख रहा हूँ। और मैं यही चाहूँगा कि जो अपना सिस्टम है उसको आप शेयर करें। जैसे अभी अब आप सिस्टम के बारे में सीख गए हैं और बेसिक्स के बारे में डिस्कशन हो चुका है, तो आप अपने फील्ड में निकलिए। फील्ड में निकलने से पहले जो आपको जो औजार है, हथियार है, उसको आप अपने साथ में जरूर लेके जाएं। और लाइफ में एक ऐसा लक्ष्य जरूर निर्धारित करें
उसको पाने के लिए आपको हर एक मिनट आपको दिमाग में सोचना, मतलब वो दिमाग में चलता रहना चाहिए, भाई मेरे को हासिल करना है और कितने टाइम में हासिल करना है। उससे टाइम लिमिट भी आप निर्धारित करें ताकि हम उसको कम से कम टाइम में और जो भी टाइम हम उसको अचीव कर पाएँ। तो साथियों, मैं अपनी बात यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी बात कहीं न कहीं कुछ न समझ आई होगी और आप जो भी मीटिंग में, जैसे प्रकाश सर ने आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में डिस्कशन किया और तो उस बातों को एक बार जरूर सोचें। हमारे पास इस मतलब 24 घंटे में काफ़ी लोग होते हैं, उनके पास सोचने के लिए भी मतलब टाइम नहीं मिलता है। तो जो भी डिस्कशन मीटिंग, हमारा डेली मीटिंग होता है, तो डेली मीटिंग में जो भी बातें सिखाई जाती है तो एटलीस्ट 5 मिनट हमें आगे बंद करके उसमें जरूर सोचना है कि भाई आज मीटिंग में क्या हुआ और आने वाले टाइम पे जो आज में मीटिंग हुआ तो क्या इसका फायदे हम कैसे इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो मैं साथियों अपनी बात कहीं भी विराम कर रहा हूँ। बल्ला सर, हैंड ओवर। थैंक यू सर। सर बहुत बहुत बढ़िया सर। पहले मैं सभी साथियों से चाहूंगा कि अजय सर के लिए एक बहुत भयंकर वाली तालियां हो जाएं सर। और बहुत बढ़िया सर, आपने आज सबको गाइडेंस दिए और सर भविष्य के बहुत बड़े लीडर हैं सर आप। और सर बहुत बढ़िया सर। और सर जो भी आज का सर हम मिला जुला रहा, मैं सर संजय सर आ रहा हूँ आपके पास। जी जी जी। तो सर जो भी रहा बहुत बढ़िया रहा और जो भी सर अजय पुरी सर ने एक्सप्लेन करा और मैं भी थोड़ा सा बता पाया। आप सर ने भी बोल दिया है कि आप सर जब भी मीटिंग होती है उसके बाद ये ना देखें कि हमारे शब्दों में क्या उल्टा सीधा हो गया है, पर हमारे भाव समझे, जो हम लोग चीज बताना चाह रहे हैं उसको समझे और उसे अपने लाइफ में अगर कुछ अच्छा लगा तो उतारने की कोशिश करें, क्योंकि हम लोग भी आप ही की तरह सीख रहे हैं और सीखते सीखते हम बस ये है कि हम जो कहते हैं ना, जो पहले आता है वो लीडर होता है, तो हम लोग वो काम कर रहे हैं। और इसी के साथ मैं अभी अभी विचार लेना चाहूंगा, तो मैं जाना चाहूंगा, पर मैं उससे पहले एक नया इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा जो मुझे कल ही पता चला। मैं सबसे पहले संजय सर के पास जाना चाहूंगा और मैं सभी साथियों को ये बताना चाहूंगा कि संजय सर हमारे सबके अपलाइन हैं। ललित भुक्याल सर के बाद संजय सर ही हैं और किसी कारणवश वो फील्ड में नहीं रहे। वैसे बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है उनका भी और किसी बार उनके हाथ में चोट लग गई थी और कुछ वैसे परिस्थिति थी, तो उस कारण वो हमसे दूर रहे। वो हमारा दुर्भाग्य रहा, पर आज मैं सबको सामने कहता हूँ कि वो हमारे सीनियर लीडर हैं और हमें इनसे बहुत कुछ सीखना है। तो मैं सर आपकी राय जानना चाहूंगा। संजय सर, सर आपका स्वागत है। धन्यवाद बल्ला सर, धन्यवाद। जी सर धन्यवाद सर। सर शुक्राना जो शब्द आपने सिस्टम में लेकर आए हैं, मैं वाकई में मैं खुद शुक्रगुजार हूँ इस आराध्य मार्केटिंग हेल्थ हर्बल का कि हमको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला और आप जैसे साथी हमको मिला यहाँ पे। धन्यवाद सर जी। और आज की टॉपिक मैं सभी साथियों से कहूंगा कि आज का बहुत ही अच्छा टॉपिक आपने जो दो शब्द जो हमारी पूरी टीम को जो बताए, अगर लोग इस चीज को फॉलो करें तो वाकई में उसकी कामयाबी का 99% रास्ता आज ही उनके लिए शुरुआत हो जाएगा। जो आपने गांधारी और दुर्योधन का संवाद आपने बताया, तो उसने सिर्फ अपनी माँ की बात को ना मान के कि चलो क्या माने कहा कोई दिक्कत नहीं है, अगर माँ की बात मान लिया होता तो शायद दुर्योधन की मौत नहीं होती, हारता नहीं लेकिन जिंदा तो जरूर रहता। तो उस एक ऐसी वही सारी चीजें हमारी अपलाइन के साथ में होती है कि जब हमारी अपलाइन किसी बात को हमसे शेयर करता है, हमसे कहता है कि आपने प्लान दिखाना, आपने मीटिंग माना, आपने टाइम फॉलो करना, आप अपने आप को मेंटेन करना, ये जो भी बातें अपलाइन कहती है ये उनका अनुभव होता है। और अगर अनुभव की बात अगर डाउनलाइन मान लेती है तो उसकी कामयाबी के द्वार उसी दिन से ही शुरुआत हो जाता है। दूसरे कम समय में बताए और वाकई में जो सेशन इनका जो है एक टाइम की अगर बात करें तो पूरे 2-2 घंटे लग जाता है। आई कॉन्टेक्ट की बात करें, बॉडी लैंग्वेज की बात करें, ये एक ऐसा सेशन है, नेटवर्किंग में इसका बहुत बड़ा महत्व है। एक देखिए ना कि एक आदमी हवाई चप्पल पहन करके
बाल बिखरे हुए और जाके कोई करोड़पति आदमी, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर का प्लान लेके जाता है और कहता है कि मैं साहब आपको मैं करोड़पति बना दूंगा, आप मेरे साथ सिस्टम में आइए, तो पहले उसकी बॉडी लैंग्वेज को ही देखता है। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। और नेटवर्किंग में देखिए सफल वही व्यक्ति होता है। मैं बार बार एक ही बात कहूंगा, आप के इतने अच्छे विचार, जो हम अभी कम लोग हैं यहाँ पे, और ये कम लोग वो हैं जो इस सिस्टम के डायमंड है। इन सभी लोगों को कल मंच का नेतृत्व करना होगा। ऐसा नहीं कि हम पहले आ गए आप बाद में आ गए, या कोई आगे नहीं कोई पीछे नहीं। ये तो वो लंबी रेस है कि यहाँ पे कोई भी आदमी किसी से आगे निकल सकता है। पहली आईडी लग जाना, बाद में आईडी लग जाना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ज्ञान का है कि हमने कितना ज्ञान हमारी अपलाइन ने दिया, उसको कितना जल्द किया, है ना। तो आज मैं एक छोटा सा फीडबैक लूंगा कि अपने आज हम देख रहे हैं लगभग 32 पार्टिसिपेंट हमारे बीच में यहाँ पे हैं। तो क्या 32 में से कितने ऐसे साथी हैं जो हंस हर्बल यू पर यू का जो मार्केटिंग प्लान है, वो कितने ऐसे साथी हैं जो मार्केटिंग प्लान शो कर दे रहे हैं, जो साथी मार्केटिंग प्लान नहीं दे पा रहे हैं। मैं उन लोगों से चाहूंगा फीडबैक, एक बार वो माइक को ऑन करें और वो आए कि वो मार्केटिंग प्लान दे पा रही है नहीं दे पा रही है। हेलो सर, आवाज आ रही है हमारी? सर आ रही है सर। कौन बोल रहे हैं सर? सर हाँ, हेलो, आवाज आ रही है? सर धर्मवीर जी आप हाथ, हाँ जी जी, कम टाइम में अपने आप को बीच में लेकर आए कि देखिए बिजनेस में सफलता का 90% मार्केटिंग प्लान होता है, और अगर आप मार्केटिंग प्लान नहीं देना जानते हैं तो आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए कौन कौन आना चाहते हैं, कौन कौन सीखना चाहते हैं, जिनको मार्केटिंग प्लान नहीं आता है, तो हम एक इस पे वर्किंग कर रहे हैं। और कल का एक बहुत ही खास सेशन हमारे बीच में होगा कि यू फॉर यू में मार्केटिंग प्लान का क्या महत्वपूर्ण भूमिका होगी। एक बार सब लोग अपने आप को अनम्यूट करके जो मार्केटिंग प्लान में अभी तक 100% नहीं हो पाए हैं, एक बार अपना विचार रखने के उसमें क्या दिक्कत उनमें आ रही है शॉर्ट टर्म में। बजाज सर नोटिस कीजिएगा। जी सर। सर धर्मवीर जी उंगली उठा रहे हैं, सर अनम्यूट करें और संजय सर जो पूछ रहे हैं बताएं। सर परिचय दें पहले अपना, सर कहां से। सर अनम्यूट करें अपने आप को। जी मैं दरभंगा बिहार से बोल रहा हूँ। जी सर। जी यू फॉर यू से, यू फॉर यू, गुड डे फॉर यू ऑल माय सीनियर्स। मैं सभी को हार्दिक स्वागत करता हूँ और मुझे सौभाग्य मिला क्योंकि आप लोगों ने मौका मिला, कुछ सीखने का जो है तो ये मिला साइड से, ये जो है मुझे सीखने का ये मिला जो कि हमें सब सीख पाए। लेकिन ये सबसे बड़ी बात सर, है, सर माइक अपने नजदीक रखिएगा। जी सबसे बड़ी बात यह है सर, मैं सबसे पहले कन्विंस कैसे करूं, ये पहले सबसे बड़ी मुद्दा हमारे लिए, क्योंकि मैं नेटवर्किंग से मैं टीचिंग लाइन से जुड़ा हुआ हूँ और एक्चुअली जो है मुझे तो पहले सबसे पहले कैसे कन्विंस करूँ, जो एक होता है बॉडी लैंग्वेज और इस प्रकार अपने बात को मनवाऊँ। वैसे तो मेरा जो प्रोडक्ट है वो तो 100% सिक्योरिटी है, लेकिन दूसरे को समझाना जो है इस प्रकार समझाया जाए जो कि तो हमारे तरफ जो है तो ये हो जाए, क्या कहते हैं, उसका झुकाव हो जाए। ये मेरा प्रश्न है सर। सर एक मिनट सर, संजय सर ये अभी नए हैं वैसे। जी कोई नहीं। जी धर्मवीर जी, ये सभी लोगों के लिए मैं कहूँगा कि कल का जो हमारा सेशन होगा इन्हीं सारे टॉपिक को लेकर होगा। कल जितने भी पार्टिसिपेट यहाँ पे हैं और जो भी नए कल पार्टिसिपेट होंगे, सब लोग कॉपी और पेन लेकर के जरूर बैठिएगा। और मैं आपको बताऊं कि ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया कि नए पार्टिसिपेट के लिए दिक्कत क्या होती है कि कैसे अपने आप बॉडी लैंग्वेज कैसे शो कर सकते हैं।
तो सिंपल वो सारी एजुकेशन का जो है ना कि हम कैसे लोगों से बात करें, कैसे कर सकते हैं, वो टॉपिक पे कल का एक सेशन खास रखेंगे और उस पे आप इतना मान के चलिए। जी जी सर माफी चाहूंगा सर, कल जो हमारे जर्नल मीटिंग होती है जिसमें सर नए लोग इनवाइट होते हैं संडे को, तो सर आप मंडे का रखवाइए सर। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जी 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 ठीक है धर्मवीर जी। जी 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 सर। जी देखिए ऐसा ना कि किसी भी कंपनी में प्रोडक्ट प्लान पे आउट। हेलो, समाचार में मीटिंग चल रही है, बहुत बहुत दूर के लोग जुड़े हुए हैं। हाँ जी, कोई बिहार का है, कोई हेलो, जी 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 बोला जाए सर। सर किसी भी कंपनी के लिए किसी भी सर मैंने म्यूट कर दिया, म्यूट कर लीजिए आप। जी 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 सर। सर आवाज आ रही है? जी अब आ रही है सर आवाज अब आ रही है सर, आ रही है। जी सर। जी 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 सर। जी जी तो बता रहे थे, संजय सर बता रहे थे। जी सर। हेलो सर सर संजय सर ने जो टॉपिक दिया है सर, उस टॉपिक को हम मंडे को लेंगे, क्योंकि सर कल हमारा जर्नल सेशन होता है और हम सब लोग जो है सर आपस में सर नए लोगों को भी इनवाइट करते हैं और कंपनी के बारे में और सारे पूरा फॉर्मूला हम लोग सर करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो कल सर आप जितने भी यहाँ पे हमारे गेस्ट हैं सब अपने अपने साथियों को इन्वाइट करें जूम में। और कल का सर हमारी मीटिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है, बहुत ही मोटिवेटिव होती है। और सर जो आपने क्वेश्चन पूछा उसका भी लगभग आंसर कल अपने आप मिल जाएगा आपको। तो सर मैं जानना चाहूंगा सर, अब संजय सर मेरे को लगता है नहीं है, तो सर कोई भी अपने जो आज की मीटिंग के बारे में कुछ थोड़ा बहुत सा जो अपने विचार दे सकें। कैसे होता बच्चा बहुत अच्छा लगता है सर, काफी तारीफें करते हैं, क्लास का वो बच्चे भी जाते हैं और काफी तारीफें होती रहती है। फिर वही चीज को जब हम लोग और अच्छे से पढ़ाते हैं और अच्छे से पढ़ाते हैं, बट उसका कहने की उससे लगाव दूर होता जाता है। जो बच्चा इसमें लगी रह जाता है सक्सेस वही करता है। हमें तो यही करना है कि जो लोग इसमें जुड़े हैं शुरू से अंत तक जुड़े रहे, ना कि मतलब शुरू में अच्छा लग रहा है तो बहुत अच्छा है, फिर आखिर में जाकर के जो है ना डगमगा जाए तो हमारा नहीं वो सफर नहीं अच्छा हो पाएगा, हम खुद को नहीं बना पाएंगे। हमारे सभी साथियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि सब लगातार सुने और रोज जो उसके सीखने को मिलता है उसको अपनावे, उसका इस्तेमाल करे तो जरूर सफलता प्राप्त करेंगे। थैंक यू सर। धन्यवाद धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा बोला। देखिए सर हम पहले ही बोलते हैं कि सर सुख हो दुख हो कोई भी प्रक्रिया लाइफ में आए, आपको यहाँ 5 साल देने ही देने हैं, 100% है। 5 साल देंगे, 50 साल का आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है सर। तो ये चीज हमारे ट्रेनिंग में हम लोग काफी बार दे चुके हैं, काफी बार हम लोग सीख चुके हैं। तो सर धन्यवाद आपका इस शिक्षा के लिए। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगा किसी भी साथी को जो भी सर बोलना चाहे, प्लीज आए सर, क्योंकि अभी हमने अपने लीडर्स को भी सुनना है, उनके विचार सुनने हैं। सर आए सर, लीडरशिप का बिजनेस है। हेलो जी जी मैम, स्वागत है मैम आपका। जी गुड यू फॉर यू मॉर्निंग टू एवरीबॉडी सर। गुड फॉर मॉर्निंग मैम। हेलो जी मैम आ रही है आवाज। जी सर जैसा आज आपने कितने अच्छे से जो ये हमें पॉइंट्स जो हैं वो बताए कि हमें मतलब जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं इस बिज़नेस को जो है लीड करने के लिए, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, और अगर हम उन पर अमल जो है वो अगर नहीं करेंगे तो फिर हमें जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। जैसे सर कि हमें जो है डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं है, और जो भी बिज़नेस है हमें उसे बिज़नेस जो है उसमें सीखना है, और जो भी
चेंजेस और जो भी टाइम है उसके साथ हमें खुद को जो है ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, खुद को हमें बदलना पड़ेगा। और सर जैसे हमें गुस्सा जो है वो इसमें नहीं करना है एंड ऑल, तो सर मुझे लगता है सारे पॉइंट्स जो भी आपने जो है इलेबरेट किए वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं इस बिज़नेस में आगे जो है वो बढ़ने के लिए। और फिर जो अजय सर ने कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बताया कि जो भी सारी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है इफ़ेक्टिव लिसनिंग और बाकी जो भी चीज़ें उन्होंने बताई कि प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, आई कॉन्टैक्ट, बॉडी लैंग्वेज, और जो भी इसमें जैसे आप बोलते हैं कि लीडरशिप का बिजनेस है, तो एक लीडर के अंदर जो है वो क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए और टीम वर्क जो है वो क्या होता है। तो सर मुझे लगता है कि ये सारी पॉइंट्स जो हैं इनको हम पढ़ते तो हैं, हमें पता तो है, लेकिन अगर हम इन्हें अमल करेंगे, इन पर अमल करेंगे तो हम कुछ भी चीज़ जो है और स्पेशली बिजनेस जो है हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जी मैम, जी धन्यवाद सर। जी मैम, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा मैम। हमें बिजनेस को बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं और हमें ये फैसला करना ही पड़ेगा अपने लिए, अपने परिवार के लिए। अगर हमें यथावत स्थिति में नहीं रहना है तो देखिए मैम, बहुत बड़ी बात है, हम लोग जो है वहीं पे अटके रहते हैं, वहीं पे हम लोग मतलब सोचते नहीं है कि हम जीवन क्या मना भी करते हैं तो हम लोग बहुत ज्यादा मतलब नर्वस हो जाते हैं। तो उस चीज को हटाना है, हमें अपने ड्रीम्स पे जाना है। तो आपने बहुत बढ़िया कहा। मैं नेक्स्ट किसी को चाहूंगा कि नेक्स्ट अपने विचार बोले। सर गुड यू फॉर यू मॉर्निंग ऑल टू यू। गुड यू फॉर यू मॉर्निंग सर। सर मैं गणेश राव उत्तराखंड से हूँ सर। सर जो आज टॉपिक आपने बताया कि करना ही पड़ेगा सर ना, उसमें जो सर जो आप पॉइंट बता पाए 16 पॉइंट तो मैं नोट कर चुका हूँ सर। मैं जैसे बात करूँ फैसला लेने वाली और सोच के लिए सर खुद से ऊपर उठना पड़ेगा, डर से आगे मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब जो भी पॉइंट है सर, आज जो है कि हमारे जीवन में जो है कि हम लोग इसको उतारा, तो इसमें जब हम लोग थोड़ा सा इसमें दोबारा जब हम इसको रिप्लाई करें ना, एक दो बार और रिप्लाई इसको देखें तो ये बहुत जबरदस्त टॉपिक है सर। जो सर क्या कहते हैं, ये प्री जी ने बताया, प्री सर ने, तो वो भी जो है कि सर बहुत जबरदस्त है, क्योंकि इसी से कि जो आप लोग हमें, जो सीनियर लोग हमें बता रहे हैं, इससे हम आगे बढ़ेंगे सर, ये मुझे पूर्ण विश्वास है सर। जी सर। सर इसको ठीक है सर, धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। सर आपने बहुत बढ़िया बोला सर। और सर ये हकीकत है सर कि हमें जो है सफलता को पाने के लिए ये सारी चीजें जो असफलता होती है सर, वो पीठ पे वजन डालती है, पीठ से हमारे दिल पे जाता है, दिल से सर अप जाना है, डाउन जाना है। तो सफलता को हमेशा नीचे लाना होता है सर। अगर सफलता ऊपर की तरफ चली गई, दिमाग की तरफ, तो आदमी का दिमाग खराब हो जाता है, फिर वो बात करने की तमीज नहीं रहती, उसे बिहेवियर खराब हो जाता है। सफलता अगर नीचे की तरफ चली गई तो सर आपके कदमों के साथ साथ जो सफलता चूमते हुए जाएगी, उसका मजा एक अलग होता है सर। बहुत बढ़िया सर, धन्यवाद सर। कोई नेक्स्ट बोलना चाहेंगे सर? गुड मॉर्निंग सर, आवाज आ रही है सर? सर परिचय दें अपना। हेलो जी सर। सर मैं महेश बंसल बोल रहा हूँ सर, बैंगलोर से। सर आपको बहुत बहुत स्वागत है सर। सर बहुत अच्छे रहे सर दोनों सेशन, और काफी सीखने को मिल रहा है उसमें। जी सर। जी सर। आपका सेशन जो बहुत मतलब कि भी किस तरीके से हमें टीम बिल्ड करना है। जी सर। और फिर ये सब बहुत अच्छा रहा सर। जैसे कि अभी अजय पुरी सर का था संचार कौशल, कि हमें किस तरीके से लोगों से बात करना है, मोटिवेट करना है। तो मैं इसमें सर अब यही चाहूंगा कि साथ में सर थोड़ा जैसे आप प्रैक्टिकली कुछ करना और शुरू कीजिए सर, कि हमें बिजनेस को कैसे इंडिविजुअली जैसे थोड़ा, तो उससे काफी फायदा रहेगा। क्योंकि आप अपना इस तरह यहाँ पे है और इस तरह से टारगेट है, और आप इतना करेंगे तो वो थोड़ा सा और एक मोटिवेशन उससे मिलेगा सर, वो सीखने को मिलेगा। जी सर। जी सर। जी सर बिल्कुल सर। सर आपका बहुत स्वागत है सर। आपको बहुत एक्टिव लीडर है वैसे भी। थैंक यू सर। बिल्कुल सर, मैं आपसे भली भांति परिचित हूँ, और सर आप बहुत कुछ करने वाले हैं। मुझे लगता है सर बहुत जल्दी बहुत कुछ आप बोल नहीं रहे हो, पर मुझे लगता है डायमंड की मंजिल तक आप बहुत जल्दी जाने वाले हो सर। सर आपका स्वागत है सर। नेक्स्ट मैं चाहूंगा सर कोई भी आए सर। नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर, आवाज आ रही है क्या सर? सर गुड मॉर्निंग सर, आवाज जरा तेज बोले सर। सर विनीत चौहान डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से बोल रहा हूँ सर। आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त रहा, जैसे आपने बताया। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। सर अब आ रही है?
थोड़ा सर अपने माइक को अपने पास रख के बोले सर। जी सर। सर जैसे आज का सेशन था बहुत ही ज़बरदस्त रहा है। जैसे कि आज आपने बताया कि सेशन में कि पैर में चक्कर, मुंह में शक्कर और सिर पे बर्फ, तो ये जी सर। सर इसके बारे में जो आपने बताया बहुत ही ज़बरदस्त रहा। मैं शॉर्ट में ही कहना चाहूँगा, और अजय पुरी सर ने जो आज दी है प्रेजेंटेशन बहुत ही ज़बरदस्त रही है। और थैंक यू सर, इतना ही बोलना चाहूँगा क्योंकि अभी अपलाइन भी हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको भी सुनना चाहेंगे हम, इसलिए थैंक यू सर। बहुत बढ़िया सर, धन्यवाद। और सर आप भी सर, मैं जानता हूँ सर आप बहुत एक्टिव लीडर हैं, और सर काफी कुछ मीडिया में जो कुछ आता है वो आपकी बहुत बड़ी देन रहती है, उसके लिए पूरी टीम की तरफ से आपका धन्यवाद। नेक्स्ट मैं सर कुछ चाहूंगा, कोई भी सर आए सर। सर मेरे अपलाइन, मेरे सर गुरु, आप सर आपसे रिक्वेस्ट है सर, अपने सिग्नल ठीक करवाएं आप। सर वक्त हो रहा है सर, मेरा हमें सर अभी थोड़ा सा वक्त अपने अपलाइन को देना है, अपने सीनियर्स को देना। तो सर कोई और आना चाहे तो आए सर, नहीं तो सर मैं अपने सीनियर्स के पास जाना चाहूंगा। मैं आनंद मन्नाल रामनगर से। गुड मॉर्निंग सर। गुड फॉर यू मॉर्निंग सर। जी सर। सर टॉपिक तो हमारा रोज का एक से एक बढ़ के आ रहा है, और जो आप बता रहे थे कि दिखाने में कोई प्रॉब्लम, तो मेरे को एक परेशानी आती है कि हम कॉल ज़्यादा कैसे करें। जैसे कभी हम किसी को कॉल करते हैं, कोई कहता है मैं बताएंगे या बाद में देखते हैं, एक बार कभी बार तो दोबारा हिम्मत नहीं करती है, तो हम कैसे उसको बार सर सर आपका क्वेश्चन हमने नोट कर लिया सर, एक अलग से सेशन रखेंगे एक दिन, 10 मिनट का सेशन रहेगा हम लोग। अच्छा सर। सर ठीक सर, हम बीच में टॉपिक रख लेंगे सर एक दिन। जी सर। सर आप कुछ और बोलना? बस यही था सर मेरा। धन्यवाद सर। सर बीच में एक इसी हफ्ते में, अगले हफ्ते में टॉपिक रख लेंगे सर। ठीक सर मैं और सर कोई हमारा सर अगर कोई बोलना चाहे तो सर। यू फॉर यू, गुड मॉर्निंग सर, नागपुर से लक्ष्मण जी। हाँ जी सर, जो जी सर आज का जो मल मंत्र बताया आपने, मूल मंत्र जो बताया वो अपने मन के अंदर उतारे सभी लोग। तो ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं यही भी अपनी बात समाप्त करता हूँ कि जो अपने 10-11 पॉइंट बताए वो अपने अंदर उतारे, मन के अंदर उतारे, तो जल्दी कमाई भी हासिल करेंगे। जय श्री सच्चिदानंद। जय श्री सच्चिदानंद सर। सर बहुत बहुत आपका स्वागत है सर। सर और सर कोई हमारे साथी आना चाहें तो वक्त हो गया है सर। नहीं तो मैं सर अभी हमारे ज्ञान की गंगा के पास जाना चाहूंगा। हमारे अपलाइन है, हमारे सीनियर है उमेश सत्ती सर, और मैं उनके कम टाइम में मैं उनके विचार सुनना चाहूंगा। सर सत्ती सर, गुड फॉर यू मॉर्निंग सर। गुड यू फॉर यू मॉर्निंग सर। जी सर। जी सर। सभी लोगों को गुड यू फॉर यू मॉर्निंग। और बहुत जबरदस्त अभी तक का जो सेशन जा रहा है और सभी लोगों की जो बातचीत जा रही है बहुत जबरदस्त हो रही है। और आज का जो कि मेन टॉपिक भी हमारा है कि करना तो पड़ेगा। अब जैसे अभी मंडाल सर ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि हर दिन एक से एक जबरदस्त टॉपिक आ रहे हैं, लेकिन बात वही है कि उन टॉपिक्स में से हम कितना ग्रहण कर रहे हैं और कितने पर एक्शन कर रहे हैं, रिजल्ट वहीं से आने हैं, है ना। चाहे हम बहुत बढ़िया बातें यहाँ पे दिन भर कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट आएगा करने से ही। तो आज का टॉपिक सबसे खास इसलिए भी है कि करके ही रिजल्ट आएंगे। क्योंकि साथियों में एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि सफलता पैसा कमाने का परिणाम नहीं है। सफलता पैसा कमाने का परिणाम नहीं है, बल्कि सफलता के परिणाम स्वरूप पैसा आता है। अब इस बात को इस तरह से समझें कि एक आदमी अंगीठी के सामने बैठा है और वो चूल्हे से कह रहा है कि भाई पहले आग दो, मैं फिर ईंधन डालूंगा। तो संभव है क्या? पहले आग जल जाए और तब मैं ईंधन डालूंगा, लकड़ी डालूंगा, तो ये संभव है क्या? नहीं। तो पहले डालना पड़ेगा, पहले ईंधन डालना पड़ेगा, पहले स्वयं को जलाना पड़ेगा, पहले स्वयं को जलाना पड़ेगा, पहले स्वयं को हमने ठोक पीट करके अपने आप को इस लायक बनाना होगा। और जिस दिन हम लायक बन जाएंगे तो सफलता तो आ ही जाएगी। बस यही बात मैं आज कहना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी सर। हेलो।
सर आवाज आ रही है? हाँ सर, नहीं आ रही? जी सर। जी सर, तो धन्यवाद सर। मैं सिंपल सी मैं ये बात कह रहा था सर कि सफलता के लिए हमको पहले करना पड़ेगा। जी सर। सिंपल सा एग्जांपल मैंने कहा कि अंगीठी में अगर आग जलानी है तो हमको पहले ईंधन डालना पड़ेगा। अगर इस इंतजार में रहेंगे पहले आग जल जाए तब लकड़ी डालेंगे तो कभी संभव नहीं है। तो पहले खुद करना पड़ेगा, खुद तरफ से अपने आप को योग्य बनाना पड़ेगा, तब जाकर के सफलता आती है। तो आज का यही मैसेज रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। टाइम काफी हो चुका है। सर बहुत बहुत स्वागत है सर। आपने बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बात बोली सर। मैं इसीलिए सर नाम की गंगा बोलता हूँ सर। सर जी सर। सर अब मैं सर क्योंकि वक्त भी होता जा रहा है सर, धन्यवाद। और सभी लोगों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और देखिए बहुत सारी बातें अभी हुई। प्रयास सर ने बहुत कुछ बोला, अजय सर ने बहुत कुछ बोला, और अजय सतीश सर ने बता दिया कि सीखना बहुत कुछ है। हमको सीखना प्रक्रिया है जो जिंदगी भर चलती रहती है, चलनी भी चाहिए, लेकिन रिजल्ट मिलेंगे एक्शन से। प्रयास सर ने बहुत पहले बोला था आपको 20% लर्निंग हो और 80% एक्शन हो, तभी जाकर रिजल्ट आपको मिलेंगे। आज का टॉपिक है बहुत सिंपल। सर ने बताया सर कि इस बिजनेस में प्रोग्रेस जो है आपकी, वो आपके व्यक्तित्व के विकास पर डिपेंड करेगी। आपकी पर्सनैलिटी में जो डेवलपमेंट हो रहा है उसी पर डिपेंड करेगा आपका बिजनेस कितना बढ़ेगा आगे को। कुछ ज्वाइनिंग करा देना, कुछ सेल कर देना, या फिर कुछ फ्रेंचाइजी खुलवा देना, वो एक छोटे छोटे झटके हैं, उनका प्रोग्रेस ना माने। चेक करें कि आपकी प्रोग्रेस कितनी हो रही है इस बिजनेस के अंदर। ओके, आप इस मीटिंग में बहुत दिनों से आ रहे हैं। जो एंकर हैं हमारे, वो आपको बोलते हैं कि अपनी बात को रखो। तो पहली बार आपने अपनी बात को रखा, कैसे रखा फर्क नहीं पड़ता, पर आपने अपनी बात को रखा, वो आपकी पहली सफलता हो सकती है। आपने जब इसी बात को रखना चालू किया, धीरे धीरे आपकी बातों को कितना अप्रिसिएशन मिल रहा है, वो आपकी सफलता के लिए दूसरा कदम हो सकता है। ओके, धीरे धीरे जैसे अजय सर भी आगे निकल के आ रहे हैं, किसी मीटिंग में किसी विशेष टॉपिक पर आपने बोला, भले 5 दिन बोला 10 दिन बोला, वो आपकी सफलता के लिए तीसरा आपका एक सीढ़ी हो सकती है। ओके, और चौथी सीढ़ी आपके लिए हो सकती है कि जो पूरा मीटिंग हमारी है उसमें एज ए गेस्ट आप उसका अपीयरेंस करें। ये आपके लिए सफलता की चौथी सीढ़ी हो सकती है। और आपके लिए सफलता की सबसे बड़ी सीढ़ी कौन सी हो सकती है कि जब आपकी टीम में मीटिंग हो रही हो और आपकी प्रेजेंस के बिना वो हो रही हो। तो आई कैन प्राउड कि हम इस तरह से बढ़ रहे हैं, हमारे टीम में बहुत बेहतरीन लीडर्स निकल के आ रहे हैं, और मेरी बहुत जल्दी तमन्ना है कि जो मीटिंग है ये मेरी प्रेजेंस के बिना होना चालू हो जाए। तो वो सफलता का लाभ तो ले जाएगा कि जिस दिन सर पर मैंने करना ऐसे ही और आपको भी ऐसे ही करना पड़ेगा। जिस दिन आपकी फिजिकल प्रेजेंस के बिना ये काम होने लग जाएगा ना, क्योंकि हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए तो कर रहे हैं, आप समझें। ये काम वो थोड़ी जिंदगी भर करना पड़ेगा आपको, हम इसलिए कर रहे हैं कि इसको हम बिजनेस बोलते नहीं, इट्स अ प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट है कि आपको एक टेस्ट मैप को खत्म करना है। उससे मर्जी आपकी, आप आओ तो भी ठीक, ना हो तो भी ठीक, काम आपको चलना चाहिए। इसलिए उसको बिजनेस हम लोग बोल देते हैं, लेकिन इट्स अ प्रोजेक्ट। एक लिमिटेड टाइम में, फिक्स टाइम में आपको ड्रीम अचीव करने हैं। उसके बाद आपको अच्छा लग रहा तो आप आइए, नहीं भी आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आपकी फिजिकल प्रेजेंस से ये बिजनेस हो, ऐसा नहीं कि बिना उससे भी एक काम हो सकता है। ओके सर। और लास्ट में जो सर ने भी जो पॉइंट बोले थे ना, उसमें 13 जो पॉइंट था वो तो ये था कि डायरेक्ट सेलर जो है, जो नेटवर्क है, उसका गुण क्या है ना। तो सर ने 3 लाइनें बोली थी, क्योंकि हम अपलाइन हमारी मजबूरी है साहब, उसको कुछ ना कुछ जोड़ना हमने ताकि बढ़िया ऑफर मिल जाए, ठीक है ना। तो 3 लाइनें क्या थी? पाँव में चक्कर, मुंह में चक्कर। ओके, पाँव में चक्कर मतलब सिंपल सी बात है, एक्टिव रहना है, चलते रहो हमेशा। पाँव में चक्कर, मुंह में चक्कर मतलब हमेशा मीठा बोलना है, किसी आलोचना नहीं करनी, हमेशा आपने मीठा बोलना है, ठीक है सर। और तीसरा है दिमाग में बर्फ, दिमाग को हमेशा ठंडा रखना है। और चौथा है दिल में तूफान, दिल में आपके तूफान होना चाहिए। तो पाँव में चक्कर, मुंह में चक्कर, दिमाग में बर्फ और दिल में तूफान, ये एक क्राइटेरिया है, ये कैरेक्टरिस्टिक है किसी डायरेक्ट सेलर का, अगर उसको इस बिजनेस में बहुत जल्दी अचीवमेंट बनना है तो, ठीक है सर। तो बहुत धन्यवाद सर मेरे को समय देने के लिए, और वापस सर प्रयास सर, ओवर टू यू प्लीज। जी सर। सर धन्यवाद सर। सर आपसे काफी कुछ हम लोग सब सीख रहे हैं, और सर बहुत जल्दी U4U का ये जो प्लेटफॉर्म है, ये बहुत कुछ सबको देने वाला है। मैं बार बार सर इसका शुक्राना करता हूँ, और बहुत बड़ी बात है सर कि सब यहाँ पे जुड़े हुए हैं, पूरे हिंदुस्तान से जुड़े हैं।